Hello and welcome everyone. Today in this video, I am going to share you about class 10 chemistry chapter 3 metal and non-metal. आज हम पार्ट 2 में बात करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने मेटल और मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 मतलब नॉन मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। तो पहले जानते हैं कि नॉन मेटल होता क्या है। तो नॉन मेटल को जानने से पहले हमने मेटल को रिकॉल करना पड़ेगा। मेटल हमने बताया था कि मेटल एक ओपाक्यू सब्सटेंस है, ओपाक्यू ऑब्जेक्ट है और वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसका उल्टा हम बात कर लेते हैं। इसका उल्टा होगा नॉन मेटल, मतलब नॉन मेटल गुड कंडक्टर नहीं होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो नॉन मेटल समझ गए। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं मतलब मेटल नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल की हार्डनेस की बात करते हैं। तो हार्डनेस की बात करें तो नॉन मेटल हार्ड नहीं होता है, वो सॉफ्ट मेटल होता है, बट एक्सेप्ट टू डायमंड। डायमंड को हम हार्डनेस में नहीं ला सकते हैं क्योंकि डायमंड एक प्योर हार्ड सब्सटेंस है। अब नॉन मेटल के दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चले जो कि है स्टेट। अब मेटल के बारे में मतलब मेटल में हमने स्टेट बात की थी कि मेटल एक सॉलिड स्टेट का होता है, लेकिन नॉन मेटल तीनों स्टेट का होता है। सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। अब चले नॉन मेटल की थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जो कि है लस्टर। लस्टर मतलब चमकीला या फिर लस्टरस हम बोल सकते हैं। लस्टरस में अगर हम बात करें तो नॉन मेटल में हमारा डायमंड और आयोडीन को छोड़कर, मतलब डायमंड और आयोडीन हमारा एक लस्टर सब्सटेंस है, बाकी और कोई नहीं है क्योंकि डायमंड भी चमकता है और आयोडीन भी चमकता है। तो लस्ट्रेस में हम लिख सकते हैं कि नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रेस बट एक्सेप्ट टू डायमंड एंड आयोडीन। अब नॉन मेटल के चौथे फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जो कि है सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब हमने मेटल में साउंड बताया था कि साउंड जो हो हमें मेटल प्रोड्यूस करता है उसे हम सोनोरस भी कहते हैं। तो उसे हम सोनोरिटी लिखकर नॉन मेटल में प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर नॉन मेटल में हम साउंड लिख सकते हैं। अगर हम साउंड की बात करें तो ये कोई सोनोरस साउंड नहीं होता है। यह नॉन मेटल हर टाइप के म्यूजिक को डिनोट करता है या फिर नॉन मेटल म्यूजिक को डिनोट नहीं करता है, लेकिन सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। अब चलते हैं नॉन मेटल के फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जो कि है कंडक्टर। अब कंडक्टर की बात करें तो नॉन मेटल तो हमने पहले ही बात कर ली कि गुड कंडक्टर नहीं होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, बट एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर को हम नहीं रख सकते कंडक्टर में नॉन मेटल के कि कॉपर भी नहीं है गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर है। लेकिन कॉपर एक्सेप्ट है, मतलब एक्सेप्शन है, मतलब कॉपर को हम उस नॉन मेटल के कंडक्टर में नहीं लग सकते कि हम बता सकें कि ऑल नॉन मेटल्स आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हटे फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जो कि है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी में हमने क्या बात की थी? मैलिएबिलिटी में हमने वो मेटल की बात की थी कि जो हमें मतलब किसी चीज को अगर हम जोरों से उस पर कोई चीज रखें या फिर उस पर पूरी फोर्स से उसको दबाएं तो उसका शेप जो बदल जाता है। या फिर हम एग्जांपल लेते हैं एल्युमिनियम फॉइल्स का, चॉकलेट के पन्नी को जो एकदम चॉकलेट से चिपकी हुई होती है, तो हम उसका एग्जांपल मेटल में लिया था। लेकिन तो मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की बात करें नॉन मेटल की तो नॉन मेटल इजिली ब्रोक हो जाता है। तो हम अगर हम उसे फोर्स के साथ उस पर पुश करेंगे तो इसमें नॉन मेटल को हम मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में नहीं ला सकते। हम बता सकते हैं कि वो इजिली टूट सकता है, मतलब हम लिख सकते हैं नॉन मेटल आर इजिली ब्रोकन। ठीक है, अब सतह पॉइंट की तरफ से सतह फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलें तो है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल में बात की थी कि मेटल की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, लेकिन उल्टा हो जाएगा नॉन मेटल में, इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। अब नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो होता है डेंसिटी। हम सारे मेटल की डेंसिटी मतलब सारे नॉन मेटल को डेंसिटी में नहीं ला सकते। हम लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर हैव अ लो डेंसिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जो कि है कलर। अब कलर की बात करें, हमने उसमें कलर की बात की थी कि मेटल में कुछ सब्सटेंस या फिर ग्रे होता है या फिर एक्सेप्ट हमने किया था कि गोल्ड और सिल्वर को छोड़कर
ठीक है। लेकिन हम नॉन मेटल की बात करें कलर की, फिजिकल प्रॉपर्टीज कलर पे, तो नॉन मेटल के साथ बहुत कलर हो सकते मतलब होते हैं, तो हम लिख सकते हैं नॉन मेटल्स हैव मैनी कलर्स। तो ये टॉपिक हमारा भी खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।